हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पेपर से पहले पेपर के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, तो पेपर से 2 दिन पहले ही पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर की पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होने वाले हैं। तो पेपर से पहले यहाँ से अपनी तैयारी को हल करिए और एक पूरे पेपर को हल करके जरूर जाइएगा अपने शिफ्ट में, क्योंकि ये पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। लेकिन आप सभी का टारगेट केवल 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या आप 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? यदि आपके सामने इस तरह के रियल क्वेश्चन आएंगे तो आप कितना सही कर सकते हैं, इस क्लास से ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। यदि आप 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप पहली बार में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करने वाले हैं। यदि आप पहली बार में एग्जाम को फतेह करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास के संभावित और सबसे शानदार क्वेश्चनों का पेपर जरूर हल करके जाइएगा, काफी आपको फायदा होने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो अपने शिफ्ट से पहले इन 100 प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करिए और देख कर जाइए। तो आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चन को जरूर देखकर अपने शिफ्ट में बैठेंगे आप लोग। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए अति संभावित रहने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न हल करिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? तो विटामिन B12 होता है, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो चेदी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो गाय है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? और एक बात, आप लोग का एग्जाम 18 से लेकर 6 जनवरी के बीच किस डेट को होने वाला, वो अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी करवाना है। क्योंकि 18 दिसंबर को हमें तो मालूम हो जाएगा कि किस तरह से आपके पेपर में जीके, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन। तो इसलिए अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताइए, दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इनमें से? तो भाई लैक्टोज है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 1921 में की गई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है? कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो सिराजुद्दौला बने थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो धौलागिरी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो 2002 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11,
बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बी सत्यनारायण शर्मा को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, बोकारो स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। समय बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि आज 15 अगस्त हो चुका है, 2 दिन बाद आपका पेपर शुरू हो रहे हैं, तो केवल हम क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, फटाफट एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अगस्त 1765 में किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर साइन किए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 171 है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? तो कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? तो इन भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 2020 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर ये किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। सेवा सहकारी बैंक को पहली बार कहां पे और किस वर्ष में शुरू किया गया था? सेवा सहकारी बैंक को पहली बार कहां में और किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो अहमदाबाद 1974 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? तो इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थित है? तो गोरखपुर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्योहार है? आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये म्यांमार देश का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई बता सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइए। आपके लिए टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी भारतीय नागरिकों के लिए इस टाइम 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जो लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य था किस वर्ष में जोड़ा गया था? इतना सा आप लोग राइट आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हल करिए। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो लाहौर 1929 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? तो टोटल 7 पाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ब्यूटाइन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। पद्मा सुब्रमण्यम ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार जो प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक होता है? तो ध्यान रखिएगा 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान दीजिएगा जेम्स मिल ने लिखी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो ध्यान दीजिएगा 395 अनुसूचियां और अनुच्छेद थी 395 और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35। लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से देश में बनाई गई थी? बताइए, लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? तो सबसे पहले स्वीडन देश में बनाई गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली शहर में हुई थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो अनुच्छेद 28 के अनुसार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा किसके रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? तो आम्र बौछार के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? तो भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रशिक्षित थी? पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? तो ये भरतनाट्यम में थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? वत्स महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी? तो कौशाम्बी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1791 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? तो गुणसूत्र के। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बताइएगा, प्लस आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला वो भी बताइएगा, और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही 18 दिसंबर को तो हमें मालूम हो जाएगा कि किस तरह के पेपर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि आपके पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। तो विटामिन डी किसके द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी त्वचा द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो घासीदास थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो बंबई शहर ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। उड़ीसा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? उड़ीसा में मयूरभंज जिला किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? तो सिमलीपाल का है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? तो साथियों इनमें से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख ये किस राज्य में स्थित है? अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में हुई थी, तो किस नेता ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये गुजरात राज्य की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। महान अन्न भंडार ये किसके सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? बताइए। तो महान अन्न भंडार ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो 1687 में। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताइए। तो पाकिस्तान देश है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि सबसे अधिक आबादी वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कॉल करिए। जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो अर्धनारीश्वर, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। क्लास को अब जितना भी हम आपको देंगे, आपको पूरा क्लास देखना है। ओके। रैट होल खनन में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? रैट होल खनन में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोयला का किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? तो अमृतसर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद भाई किसका होता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद किसका है? तो नाम मात्र कार्यपालक का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 65। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1799 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए। तो एक विशाल पत्थर है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 67। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रामनवमी मनाया जाता है। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किस संगठन की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होती है? भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त भी होती है? तो पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को हल करिए। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1974 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 72। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो केरल राज्य में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 73। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई थी?
बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, लंदन शहर में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई समुदाय द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? तो सहकारी समितियां। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया था? तो तमिल भाषा का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? बुद्ध के समकालीन कौन थे लेकिन उन्हें धर्म का पहला संस्थापक नहीं माना जाता है? तो वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को भाई, गांधी जयंती जिस दिन होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों अपना लास्ट में भी स्कोर करिएगा कि आप सभी का पूरे 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कॉल करिए। उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? तो ये शीतकालीन वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को हल करिए। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसके द्वारा लिखा गया है? अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 81। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? केलुचरण महापात्र ये किस नृत्य से जुड़े हैं? तो दोस्त याद रखिए उड़ीसी जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 82। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो 1828 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 83। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर्ज की गई थी? भारत में किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच में। जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 84। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। प्रसिद्ध वादक पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से, तो बताइए कौन से वो प्रसिद्ध वादक हैं जिन्हें पद्मश्री पंडित राजीव धरानाथ कर्नाटक राज्य से जाने जाते हैं? बताइए वो कौन से वादक हैं? तो ध्यान दीजिएगा सरोद वादक हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए निशा गांधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 87। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 88। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कॉल करिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है?
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम शहरीकृत कौन सा राज्य है, बताइए। तो भाई हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक कौन है, गोवा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को हल करिए। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 51.4 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर की होती है। तो हॉकी का मैदान जो आयताकार होता है जिसकी लंबाई 51.4 मीटर होती है और जो उसकी चौड़ाई होती है वो 55 मीटर होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कॉल करिए। कड़ वंश को किस वंश ने पराजित किया था। कड़ वंश को किस वंश ने पराजित किया था। तो सातवाहन वंश ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 92 को हल करिए। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट किसने बनवाया था। तो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बताइए किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो बंगाल विभाजन के लिए। जो बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कराया था और 1911 में इसे समाप्त भी कर दिया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कॉल करिए। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो विद्युत उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 को हल करिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है। तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 43A देता है। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 96। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 97। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो सर जी दिल्ली शहर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो लता मंगेशकर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 99 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग एक निकाय है, संघ लोक सेवा ये भी है, लेकिन नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हल करिए साथी। क्वेश्चन नंबर 100। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ढाका में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो बताइए दोस्त आप सभी का ये पूरे 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा है। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। लगातार क्लास आप सभी के बीच आ रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आज 15 दिसंबर कंप्लीट होने वाला है। 2 दिन बाद आप पेपर्स देने जाएंगे भाई, बिल्कुल रिलैक्स आप पेपर देने जाइए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में अपना बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथी एक और नए क्लास में, बहुत ही शानदार तरीके से नेक्स्ट क्लास आएगी भाई। ओके तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।